दोस्तों, चंद्रमा जो फिलहाल चंद्रयान-3 को लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे भारतीय संस्कृति में चंदा मामा की उपाधि दी गई है और बच्चों को चंदा मामा की कहानियां सुनाई जाती हैं। बचपन से ही चंद्रमा हमारे लिए आकर्षण का केंद्र रहा है और इससे जुड़ी कहानियां हम सुनते और सुनाते आए हैं। लेकिन कई ऐसे फैक्ट्स और जानकारियां हैं जिनसे हम आज भी अनजान हैं। दरअसल चांद का इतिहास बहुत पुराना है। चांद धरती पर इंसानों की उत्पत्ति से बहुत पहले से मौजूद था। ऐसे कई सवाल हैं जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, जैसे चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा कैसे अस्तित्व में आया, क्या चंद्रमा का आकार वही है जो हमें दिखाई देता है, क्या चंद्रमा पर वातावरण और पानी है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रहस्य यूट्यूब चैनल। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका निर्माण पृथ्वी और थिया नामक एक ग्रह के बीच टक्कर के बाद बचे हुए मलबे के अवशेषों से 4.5 अरब साल पहले हुआ था। चंद्रमा का आकार गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी की सतह से चंद्रमा पूरी तरह गोल क्षेत्र प्रतीत होता है, लेकिन यह वास्तव में अंडे के आकार का है। चंद्रमा पर तापमान दिन के दौरान अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा होता है। दरअसल चंद्रमा पर दिन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसलिए हमारा चंद्रयान-3 वहां पर दिन के समय ही उतर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंद्रमा पर दिन और रात 14 दिनों के होते हैं। चंद्रमा 2300 मील प्रति घंटा यानी 2300 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन लगते हैं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, जो एक दिन अब 24 घंटे का होता है, वही यदि चंद्रमा पृथ्वी से गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन केवल 6 घंटे का होगा। अगर आपका वजन धरती पर 60 किलो है तो चांद की लो ग्रेविटी की वजह से चांद पर आपका वजन 10 किलो ही रहेगा। पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही आकार के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में चंद्रमा सूर्य से 400 गुना छोटा है। सूर्य की तुलना में पृथ्वी के 400 गुना करीब होने के कारण चंद्रमा सूर्य के आकार के लगभग समान प्रतीत होता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है और लगभग 49 चंद्रमा पृथ्वी में समा सकते हैं। सौरमंडल के 185 उपग्रहों में चंद्रमा का आकार 5वें नंबर पर है। चंद्रमा का वजन लगभग 81 अरब टन है। चंद्रमा का क्षेत्रफल लगभग अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का केवल 27% बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। चंद्रमा का कम गुरुत्वाकर्षण बल और किसी भी तरह के वातावरण के न होने के मतलब यह है कि सौर हवा और उल्का पिंडों के आने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए चांद पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी देखे जाते हैं, जो कि उल्का पिंडों के लिए एकदम खुले जोन के जैसा है, जहां पर कोई भी उल्का पिंड आकर गिर सकती है, क्योंकि इसका वायुमंडल उसका विरोध नहीं करता। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चंद्रमा की सतह पर धूल का बादल मंडराता है। इसका असली कारण अभी तक पता नहीं चला है। पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण होता है, तो उसी समय चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण हो रहा होता है। पूर्ण चंद्र अर्धचंद्र से 9 गुना अधिक चमकीला होता है। चंद्रमा हर साल पृथ्वी से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है और अगले 50 अरब वर्षों तक ऐसा ही होता रहेगा। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा अपने एक भाग को ही पृथ्वी की ओर रखता है। इसलिए आज तक किसी भी मनुष्य ने पृथ्वी से चंद्रमा का दूसरा हिस्सा नहीं देखा है। चंद्रयान-3 विश्व का पहला मिशन होगा जो चांद के उस हिस्से पर कदम रखने वाला है जहां पर आज तक नासा या कोई भी दूसरी स्पेस एजेंसी नहीं उतरी है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र के पानी में ज्वार की लहरें उठती हैं। यानी समुद्र में जो आप लहरों की हलचल देखते हो, यह चंद्रमा के कारण है। जैसे पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वैसे ही मैंस ह्यूजेंस चांद की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई लगभग 4000
700 मीटर है। अब तक जिन उपग्रहों का घनत्व ज्ञात है उनमें चंद्रमा दूसरा सबसे सघन उपग्रह है। सबसे पहले स्थान पर बृहस्पति का उपग्रह आयो आता है। चंद्रमा से आकाश नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां प्रकाश का प्रकीर्ण नहीं होता जो कि धरती पर होता है। और आपने अपोलो 11 मिशन और बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रियों की चांद पर फोटो देखे होंगे, उनमें आसमान बिल्कुल काला दिखाई देता है। काले आसमान को देखकर ही बहुत से लोगों ने नासा के चंद्र मिशन को फेक बताया था। पृथ्वी पर भूकंप की तरह चंद्रमा की सतह भी कंपन करती है। इसे मून क्वेक कहा जाता है। मून क्वेक के आने के कारण पृथ्वी का गुरुत्वीय प्रभाव है। भूकंप कुछ मिनटों तक रहता है, लेकिन चंद्रमा पर मून क्वेक से आधे घंटे तक रहता है। चंद्रमा पर बनने वाले इंद्रधनुष को चंद्र इंद्रधनुष कहते हैं। आपने चांद के फोटो में कुछ गड्ढे तो देखे होंगे। ये क्रेटर चंद्रमा की सतह से टकराने वाले क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के कारण बने हैं, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर जब क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आकर टकराते हैं तो उसका वातावरण उसका विरोध नहीं करता और वो चांद से सीधे उसी गति में आकर टकरा जाते हैं। चंद्रमा की सतह के गड्ढों के नाम वैज्ञानिक आविष्कारों, कलाकारों या खोजकर्ताओं के नाम पर रखे जाते हैं। इसकी शुरुआत 1645 में ब्रसेल्स के इंजीनियर माइकल वैन लैंग्रेन ने की थी। टेलीस्कोप से देखा गया चंद्रमा का पहला नक्शा ब्रिटिश खगोल शास्त्री थॉमस हैरियट ने बनाया था। जब नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे तब उनके पास राइट ब्रदर्स के पहले जहाज का एक टुकड़ा था, जो उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए चांद पर ले जाया गया था, क्योंकि राइट ब्रदर्स यदि विमान का आविष्कार न करते तो हम कभी सैटेलाइट के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा तो उनके द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान चंद्रमा की भूमि पर उभरे हैं, वो अभी भी मौजूद हैं। यदि कोई उसी जगह पर जाएगा तो उसे नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान देखने को मिलेंगे और ये अगले कई लाख वर्षों तक वहीं पर रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है जो इसे नष्ट कर दे, क्योंकि वहां पर हवा के साथ धूल नहीं उड़ती। चंद्रमा पर दूसरी बार कदम बज़ एल्ड्रिन ने रखा था, जो 1969 में अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रांग के साथी थे। बज़ एल्ड्रिन चंद्रमा पर पेशाब करने वाले पहले व्यक्ति थे। आखिरी बार किसी व्यक्ति द्वारा चंद्रमा का दौरा दिसंबर 1972 में नासा के अपोलो 17 मिशन के दौरान किया गया था। 1972 में अपोलो 17 मिशन पर चंद्रमा पर कदम रखने वाले अंतिम व्यक्ति जीन सरनैन थे। 1969 से 1972 तक 6 मानवयुक्त अंतरिक्षयान चंद्रमा पर भेजे गए। 1972 के बाद चांद पर सिर्फ मानव रहित अंतरिक्ष यान ही भेजे गए हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ता है। अब तक सिर्फ 12 लोग ही चांद पर कदम रख पाए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1950 में अमेरिका ने चांद को एटम बम से उड़ाने की योजना बनाई थी। अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने यह गुप्त योजना अपने विरोधी रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए रची थी, जब दोनों देशों के बीच कोल्ड वार अपने चरम पर था। अमेरिका रूस को दिखाना चाहता था कि चांद भी हमारी हद से बाहर नहीं है, इसलिए अपनी हद में रहो, नहीं तो तुम्हें भी चांद की तरह मिटा दिया जाएगा। जब अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड चांद पर थे तब उन्होंने गोल्फ की गेंद को हिट किया था जो 800 मीटर तक गई थी। मगर आप अपनी इंटरनेट स्पीड से ज्यादा खुश नहीं हैं तो आप चांद की ओर रुख कर सकते हैं। जी हां, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए नासा ने चांद पर वाईफाई कनेक्शन की सुविधा मुहैया कराई है, जिसकी 19 Mbps की स्पीड बड़ी ही कमाल की है। चांद पर झंडा फहराने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। इसरो ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्षयान चंद्रयान 1 भेजा था। यह एक मानव रहित यान था जिसे 12 अक्टूबर 2008 में भेजा गया था। चंद्रयान ऑर्बिटर मून इंपैक्ट प्रोब MIP 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। चंद्रयान 1 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के नक्शे, पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का था, लेकिन कंट्रोल रूम से संपर्क टूटने की वजह से इसे 1 वर्ष में ही बंद कर दिया गया। लेकिन यह अपने बंद होने से पहले एक बहुत बड़ा काम करके गया था। इसी ने बताया था कि चांद पर पानी मौजूद है, जो कि आज तक कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी इसका खुलासा नहीं कर पाई थी। चंद्रयान 2 जो 14 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण लॉन्च के 56 मिनट पहले ही इसे बंद कर दिया गया। 22 जुलाई 2019 में से पुनः लॉन्च किया गया। 6 सितंबर 2019 को लगभग 1.53 बजे इसका संपर्क इसरो के कंट्रोल रूम से टूट गया और संपर्क टूटने की वजह से ही इसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी और उसके बाद हम इससे कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाए।
चांद पर पानी का होना भारत की खोज है। भारत से पहले भी कई वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर पानी होगा, लेकिन इसकी खोज किसी ने नहीं की थी। भारत ने इसकी खोज भी की और दुनिया के सामने उसके सबूत भी रखे। अपने बैग और एक अमेरिकी फ्लैग के अलावा अपोलो 11 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की सतह पर कुछ यादगार चीजें छोड़ी हैं, जिसमें राइट ब्रदर्स के द्वारा बनाए गए विमान का एक टुकड़ा भी शामिल है। चंद्रमा पर मनुष्य द्वारा छोड़े गए 96 बैग ऐसे हैं जो मलमूत्र और उल्टी से भरे हुए हैं। लगभग 1,81,400 किलोग्राम मानव निर्मित मलबा चांद पर पड़ा है, जिसमें 70 से अधिक अंतरिक्षयान और दुर्घटनाग्रस्त कृत्रिम उपग्रह शामिल हैं। जब सभी अपोलो अंतरिक्षयान चंद्रमा से वापस आए तो वे कुल 296 चट्टान के टुकड़े लाए, जिनका द्रव्यमान 382 किलोग्राम था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके मोबाइल फोन में अपोलो 11 यान के मून लैंडिंग के समय इस्तेमाल की गई कंप्यूटर से ज्यादा कंप्यूटिंग पावर है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका ने उस समय चांद पर लैंडिंग करने में कितना बड़ा रिस्क उठाया था। अपोलो 11 के चांद पर उतरने के समय बने मूल टेप को मिटा दिया गया था। गलती से इसका दोबारा इस्तेमाल किया गया था। अमेरिकी सरकार ने चंद्रमा पर किसी आदमी को भेजने और ओसामा बिन लादेन को खोजने की कोशिश में उतना ही समय और पैसा खर्च किया, 10 साल और 100 अरब डॉलर से ज्यादा। एक अनुमान के मुताबिक अगर आप 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चांद पर जाएंगे तो वहां तक पहुंचने में आपको 135 दिन लगेंगे। 2 जनवरी 1959 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया मानव रहित यान लूना 1 पहला अंतरिक्ष यान था। चंद्रमा की सतह के करीब से गुजरा था। तकनीकी खामी के कारण यह चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं कर पाया, बल्कि 5,995 किलोमीटर दूर से गुजर गया। लूना परियोजना के अंतर्गत छोड़ा गया दूसरा यान लूना 2 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर पहुंचा। भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रवाना हुआ।